हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक समान भूखंड में पर पाई जाने वाली ऐसी जनसंख्या जो पारस्परिक बाह्य आकारिकी में समान हो लेकिन प्रजनन रूप से अलग हो कहा जाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए क्लाइंस, विकल्प बी क्लोन्स, विकल्प सी डैम्स, विकल्प सी सिबलिंग जाति। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सिबलिंग जाति। सिबलिंग जाति। देखिए, अगर बात की जाए सिबलिंग जाति के विषय में कि सिबलिंग जाति क्या होती है, किन्हें हम सिबलिंग जाति कहते हैं। सिबलिंग जातियां जो होती हैं यह आनुवांशिक रूप से आनुवांशिक सिबलिंग जातियां आनुवांशिक रूप से निकट के संबंधित प्रजातियों के समूह हैं। संबंधित प्रजातियों के समूह हैं। देखिए क्या है सिबलिंग जाति क्या है। आनुवांशिक रूप से जो क्या होते हैं, निकट संबंधी प्रजाति होती है, उनके समूह हैं जो रूपात्मक रूप से तो समान होते हैं। यह क्या होते हैं, जो रूपात्मक रूप से समान होते हैं। रूपात्मक रूप से तो क्या होते हैं, समान होते हैं। रूपात्मक रूप से समान होते हैं, परंतु प्रजनन रूप से क्या होते हैं, पृथक होते हैं। प्रजनन रूप से पृथक होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सिबलिंग जाति कहते हैं। क्या है सिबलिंग जाति? वे जाति जो क्या है, आनुवांशिक रूप से निकट संबंधी प्रजातियों के समूह होती हैं। आनुवांशिक रूप से वो क्या है, निकट संबंधी प्रजातियों के समूह से है, और रूपात्मक रूप से वो क्या होती है, समान होती है, लेकिन प्रजनन रूप से वो क्या होती है, पृथक होती है। अगर देखिए मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में बात करूं, अगर हम एक उदाहरण लें, उदाहरण के तौर पर ड्रोसोफिला स्यूडोबस्कुला, डॉर्सिफिला स्यूडोबस्कुला एवं डॉर्सोफिला पर्सिमिलिस। यह देखिए, यह क्या है, सिबलिंग प्रजातियां हैं। यह दोनों क्या है, सिबलिंग प्रजातियां हैं। यह क्या है, आनुवांशिक रूप से निकट संबंधी प्रजातियां हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर इनमें क्या देखने को मिलता है, जो प्रजनन होता है यह परस्पर प्रजनन नहीं कर सकते। यह परस्पर प्रजनन नहीं कर सकते हैं। यह देखिए, यह दोनों क्या है, निकटतम प्रजातियां हैं, परंतु यह परस्पर प्रजनन नहीं कर सकते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिबलिंग जातियां कहते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक समान भूखंड में पाई जाने वाली जनसंख्या जो पारस्परिक बाह्य आकारिकी से समान हो लेकिन प्रजनन रूप से अलग हो कहा जाता है। विकल्प ए दिया गया है क्लाइस, यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है क्लोन्स, यह भी गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है डैम्स, यह भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है सिबलिंग जाति। सिबलिंग क्या होती है, यह आकारिकी रूप से या हम कहें रूपात्मक रूप से क्या होती है, समान होती है, लेकिन प्रजनन में क्या होती है, पृथक होती है। तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।